मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका अपनी चैनल रूहानी इदारा में इस्तकबाल करते हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही नायाब अमल लेकर के आए हैं, जिससे कि आप किसी के भी दिल में किसी भी तरह की नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं और उस नफ़रत को अपने लिए मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। ये एक नायाब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आपको ना उम्मीदी या ना कामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आप एक मर्तबा इस अमल को करेंगे तो आपको 100% कामयाबी ही मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए बात शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। क्या कोई शख्स आपसे रूठा हुआ है या कोई नाराज़ है या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो नफ़रत को ख़त्म करने का ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि इसके ज़रिए हर शदीद नफ़रत आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आप जिससे भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो आपसे उतनी ही नफ़रत करता हो और आप चाह कर भी उसके दिल से इस नफ़रत को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में नफ़रत को ख़त्म करने का ये वजीफ़ा बिल्कुल आग की तरह काम करेगा। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा ये वजीफ़ा आपके महबूब के दिल से नफ़रत को जला करके खाक कर देगा और उसे मोहब्बत में तब्दील कर देगा और आपके लिए नफ़रत को बेइंतहा मोहब्बत में बदल देगा। जैसे कभी उनके दिल में बुग़्ज़ या कीना या नफ़रत रही ही ना हो, वो तड़प उठेंगे आपसे इजहार मोहब्बत करने के लिए इंशाअल्लाह। बस आपको यकीन कामिल रखना है और इस अमल को करना है। अगर आपका कोई बहुत ही अजीज़ आपसे नाराज़ हो गया है और उसके दिल आपके लिए नफ़रत से भर चुके हैं, तो इस सूरत हाल में भी आप इन वज़ाइफ में से कोई भी वज़ाइफ अपने अमल में ला सकते हैं। मैं एक से ज़्यादा वज़ाइफ बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एक वजीफ़ा बताऊंगा और इसकी कंटिन्यू हम 2 से 3 पार्ट लेकर के आएंगे और उसमें अलग अलग वजीफ़े बताएंगे। तो फिलहाल इस गलत फहमी की वजह से कि किसी के दिल में आपके लिए दुश्मनी पैदा हो गई हो और वो आपसे बहुत नफ़रत करने लगा हो, लेकिन आप चाहते हैं कि उसके दिल की नफ़रत ख़त्म हो जाए और वो हमदर्दी और फ़िक्र और मोहब्बत में तब्दील हो जाए, चाहे वो आपका भाई हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो या कोई दोस्त हो या कोई महबूब हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ये जितने भी वज़ाइफ हम आपको बताएंगे, ये वज़ाइफ आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको महबूब ही हो, ठीक है। तो आप किसी के लिए भी हमारे बताए हुए वज़ाइफ को अमल में ला सकते हैं। जी हाँ, हमारे सारे वज़ाइफ बेहद ताकतवर और बहुत ही आसान होते हैं, जिसका नतीजा आपको कुछ ही दिनों में खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि किसी हराम मकसद या बदले की हवस में अमल बिल्कुल नहीं करना है। सख्त मुमानियत के साथ मैं कह रहा हूँ कि किसी हराम मकसद के लिए या किसी बदले की नीयत से आपको कतई इन अमल को नहीं करना है। आपका मकसद जायज़ और पाक होना चाहिए, तभी इन वज़ाइफ को करने की आपको इजाज़त है। तो सबसे पहले अब हम वजीफ़े की तरफ आते हैं। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना है आपको। जी हाँ, 5 नमाज आपको पाबंदी के साथ अदा करना है। गुनाहों से परहेज़ करना है। अल्लाह पाक के ऊपर पूरा तवक्कुल, पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखना है और फिर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अपने दुआओं की कबूलियत को अपनी आँखों से आप होते हुए देखेंगे। अब चलिए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो, हम चाहते हैं कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले ये जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद दूसरी वीडियो में फिर से हम दूसरे तरीके पर बात करेंगे और इस तरह से 2-3 वीडियोस हम लेकर के आएंगे और सभी तरीक़ों पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अमल का तरीका सुनिए। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ आपको पढ़ना है। कौन सा दरूद शरीफ पढ़ेंगे आप? जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो और जिनके तलफ़ुज़ आप बहुत आसानी के साथ अदा कर लेते हो। छोटा दरूद पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। तो 11 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद 41 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ, कितने मरतबा? 41 टाइम्स
41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत आपको 41 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद 41 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना है। 41 टाइम्स आपको सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर कौन सी है? तो सूरह कौसर कुरान शरीफ के 30वें पारे में है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो इसको 41 मरतबा आपको पढ़ना है। पूरी सूरत बहुत छोटी सी है, सूरह इखलास भी बहुत छोटी सी है, सूरह कौसर भी बहुत छोटी सी है। इसके बाद 1 मरतबा आपको सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। 1 मरतबा, ये आपको 21वें पारे में मिल जाएगी लास्ट में, और 22वें पारे के स्टार्टिंग में। तो 21वां पारा लास्ट ही सूरह यासीन पर होता है, और 22वां पारा स्टार्ट यहीं से होता है। इसके बाद 1 मरतबा सूरह रहमान आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको 27वें पारे में मिल जाएगा। ये सूरह यासीन आपको आई थिंक 22वें पारे के लास्ट में और 23वें पारे के स्टार्टिंग में मिलेगा। तो 22वां पारा आप देखिएगा, उसका इख्तिताम सूरह यासीन पर ही होता है, और 23वां पारा का आगाज़ भी सूरह यासीन पर होता है। 1 मरतबा आपको सूरह रहमान शरीफ पढ़ना है, जो आपको 27वें पारे में मिल जाएगा बीच में। उसके बाद फिर से आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ, और उसके बीच में 41 मरतबा सूरह इखलास, 41 मरतबा सूरह अल कौसर, 1 मरतबा सूरह यासीन और 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। और इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद साफ पीने के पानी पे 1 मरतबा दम करना है, यानी 1 गिलास आप अपने सामने पानी रखेंगे इस अमल को करने से पहले, और उस पानी में आप फूकेंगे, फूंक मारेंगे, यानी दम करेंगे। फिर उस इंसान को उस पानी को पिला दीजिए जिसके दिल से आपको नफरत निकाल करके मोहब्बत पैदा करना है। जब तक आपको असर न दिखे तब तक अमल जारी रख सकते हैं आप, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक इस अमल को करना पड़ेगा। आप कुछ ही दिनों में इस अमल की जो है तासीर देखेंगे, और आपको करिश्माई असर जो है इसके जल्द ही देखने को मिलने लग जाएंगे। तो 2 से 3 दिन ही नहीं गुजरने पाएंगे कि आप देखेंगे कि ये अमल तीर बेहतर साबित हुआ, और जिस तरह से तीर अपने निशाने से पार हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये अमल भी अपने निशाने से पार हो जाएगा। अल्लाह ताला के फजल करम से नफ़रत को प्यार में बदलते हुए आप देखेंगे, और यकीन कामिल रखना अल्लाह पाक के ऊपर और इस अमल के ऊपर। हम इसमें सूरह इखलास शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, सूरह कौसर शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक का कलाम किसी चीज़ के ऊपर पढ़ा जाए और वो ख़ता कर जाए। तो पूरे यकीन के साथ आपको इस अमल को कम से कम 7 दिन तक करना है। आपको 2-3 दिन के अंदर ही इसके असर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो घबराना नहीं है, यकीन रखना है और इस अमल को करना है। कुछ ही दिनों में आपको करिश्माई असर जो है इसके देखने को मिलने लग जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर से हम इसी टॉपिक पर दूसरे अमल पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़रूरतमंद हजरात तक हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी से जल्दी लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।